कील महासे यानी कि एक्नी हर बड़े होते हुए मर्दों ख़वातीन का मसला है। दिस इज़ डॉक्टर हमज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। तो आज हम ज़रा देख लेते हैं कि ये एक्नी होती किस वजह से है, इसके सद्देबाब क्या होते हैं और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। ये वीडियो थोड़ी डिटेल से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये हर मर्दों ख़वातीन का मसला है। जब वो बड़ा हो रहा होता है तो उससे एक्नी के मसाइल, पिंपल्स जिसे आप आम ज़बान में कहते हैं, कील महासे कहते हैं, वो क्यों होते हैं। सबसे पहले इसकी वजूहात देख लेते हैं। और वजूहात में जो पहली वजह है, वैसे तो कई हैं, मुतअद्दिद वजूहात हैं, छोटी छोटी। हिस्ट्री इसीलिए डिपेंड करती होती है कि हिस्ट्री वो पेशेंट किस तरह देता है। इसीलिए हम डॉक्टर्स के लिए भी ये वीडियो है कि हम डॉक्टर्स को क्यों कहते हैं कि आप हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि हमें उससे पता चलता है। सबसे पहली वजह जो है वो है इनहेरिटेंस, विरासत। मतलब कि आपके अम्मा अब्बा में, आपके नाना दादा में, आपके मामू में, चाचू में, बहन भाइयों में किसी में एक्नी तो नहीं थी। अगर उनमें थी तो फिर आप में मोस्ट लाइकली चांस होता है, अगर अम्मी अब्बू दोनों में है तो आप में 100% आने के चांस है। अगर सिर्फ वालदा में है या वालिद में है एक्नी का मसला, तो फिर 50% चांस होता है। तो ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी एक्नी के पेशेंट से बात करने से पहले। दूसरा जो हमारे पास है वो हार्मोन्स है, कीमियाई मादे होते हैं हमारे जिस्म में, और जो इसमें अहम किरदार अदा कर रहा होता है वो मेल सेक्स हार्मोन होता है। टीन एज में एक्नी का जो प्रपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। आगे चल के भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ हमारे पास ये आते हैं कि जी मैं 35 साल का हूँ, 40 साल का हूँ। एक्नी किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन जो इसका इंसिडेंस है, जो इसका होने का टाइम है, वो 13 से 19 साल की एज के दौरान मैक्सिमम होता है और मेल्स में ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो मेल सेक्स हार्मोन होता है, जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं, उसकी एक फॉर्म जो होती है वो फीमेल्स में भी होती है। अब फीमेल ये ना सोचने बैठ जाएं कि हम में तो मेल सेक्स हार्मोन नहीं होता। उसकी एक फॉर्म होती है, एक दूसरी नोयत होती है जो फीमेल्स में भी पाई जाती है। तो ये दूसरा उसका मुहर्रिक हो गया। क्लाइमेट चेंजेस, मौसम की तब्दीली जब हो रही होती है, ख़ास तौर पे गर्मियों में, आपके स्वेट ग्लैंड्स के साथ पसीना बन रहा होता है। पसीने में साथ सीबम भी होता है, क्योंकि सिबेशियस ग्लैंड्स जो हैं आपकी स्किन में वो भी असरअंदाज हो रहे होते हैं। ऑयली स्किन में ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। और दूसरा, कुछ लोग हमारे पास आते हैं क्लिनिकल सेटिंग में, वो कहते हैं कि जी हम चॉकलेट खाते हैं, कोई मीठी चीज़ खाते हैं, चीज़ से भरी हुई चीज़ खाते हैं, फ्राइज़ खाते हैं और फ्राइड चिकन वगैरह खाते हैं, मतलब तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो उससे हमारी एक्नी ज़्यादा हो जाती है। और जो लास्ट और मेन रीज़न है आजकल मॉडर्न आप जनरेशन में कह लें, वो है स्ट्रेस। और इससे कोई इनकारी नहीं है कि स्ट्रेस की वजह से पढ़ाई का मसला, ब्रेकअप्स के मसाइल आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहे होते हैं, ज़िंदगी के और मसाइल, रोज़ी रोटी का मसला, तो स्ट्रेस में भी एक्नी ज़्यादा हो जाती है। अब ये मेजर किन पार्ट्स में होती है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। एक्नी जो है हमारे पास मेजरली होती है फेस पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड बहुतात में पाए जाते हैं। ठीक है। अगर आपको नेक से, ये कोहनी से ऊपर, एल्बो से ऊपर कहीं पे हो रही है, कोई फुंसी दाना कुछ बन रहा है, तो उसमें ज़्यादा हो सकती है। पीछे शोल्डर से नीचे हिप लाइन तक हो रही है अगर, तो उसको भी हम एक्नी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्नी की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। एक्नी की जो हमारे पास स्टेजेस हैं वो 4 से 5 है। सबसे पहली स्टेज जो है वो है हमारे पास कोमाडोन्स। कोमाडोन्स मेडिकल टर्म है, आम जबान में इसे क्या कहते हैं? ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। अगर आप एक्नी को यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको अगली स्टेजेस से बचाया जा सकता है। अब इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है? ब्लैक हेड और वाइट हेड एक्सट्रैक्टर आते हैं, आपने स्किन को करना है स्मूथ। कुछ क्लिनजर आते हैं, स्क्रब्स आते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप सेफ साइड पे खेलना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को स्क्रब सूट नहीं करते उनकी स्किन को। तो फिर आप स्टीम लें। स्टीम लेने के बाद आप एक्सट्रैक्टर, कोमाडोन एक्सट्रैक्टर्स के साथ अपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स साफ कर दें। तो आप अगर पहली स्टेज पे इसको रोक लेंगे तो सिस्टम
ठीक रहेगा। अगली जो स्टेज है वो हमारे पास है पेप्यूल्स की, लाल दाना बन जाता है हार्ड सा, और वो दाना उसके पीछे बन रही होती है पस, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, पस बन रही होती है, तो वो पस्ट्यूल बन जाता है, उसमें पीप पड़ जाती है। अगली जो है वो नोड्यूल बनती है, आबले पड़ जाते हैं, ठीक है। और लास्ट वाली जो स्टेज है उसमें आपके पास स्केरिंग होती है, खड्डे गड्ढे ये चीज़ें बन जाती हैं, और इसका कोई इलाज नहीं है, अल्लाह जानता है इसका कोई इलाज आज तक नहीं बना। ये मैं आगे जो मैंने वजाहत करनी है इलाज की उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इन स्टेजेस को, इनिशियल स्टेजेस को, पहले वाली स्टेजेस को कंट्रोल कैसे करते हैं, हमारे पास बहुत सारे टॉपिकल ऑइंटमेंट्स होते हैं। पोर्स अगर स्किन के खुले हैं तो उसके लिए आप हाइड्रा फेशियल्स वगैरह करवा लेते हैं तो कुछ बेहतरी महसूस होती है। एंटीबायोटिक्स ओरली भी देते हैं मुंह के ज़रिए खाने के लिए, और टॉपिकली भी देते हैं, मतलब आप उन्हें लगाएं, ठीक है। जो डिटेल है, अगर आपको लंबे अरसे से एक्नी है, लाइक हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो कहते हैं कि हमें 5, 6, 7 साल से एक्नी है, और हम देखते हैं कि उनकी स्केरिंग की स्टेज तो नहीं, खड्डे तो नहीं पड़ चुके, गड्ढे तो नहीं पड़ चुके, पोर खुल तो नहीं चुके स्किन के, तो उससे पहले पहले की अगर स्टेज है तो हम उन्हें आइसोट्रेटिनिन देते हैं। ये कैप्सूल होता है आइसोट्रेटिनिन, और ये विटामिन ए आपने सुना होगा जो गाजर में होता है उसमें मौजूद होता है, उसका एक मतलब आप दूसरी शक्ल कह सकते हैं, और ये 70 से 80% एक्नी का इलाज है। इसके बाद दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। और इसकी कॉशंस क्या है, मेल तो ये कभी भी ले सकते हैं, और 6 महीने के तक के लिए इन्हें लेना पड़ता है एक कैप्सूल डेली का। लेकिन फिर भी आपने अपने करीबी डॉक्टर, कोई जीपी बैठा है, कोई डर्माटोलॉजिस्ट बैठा है, उससे आपने कंसल्ट लाजमी करना है। और दूसरी बात, फीमेल्स इसको अंधाधुंध नहीं ले सकती। अब वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे गायनाकोलॉजिस्ट को भी ये बात नहीं पता होती, और वो पेशेंट्स को कहते हैं कि आप अपनी जो दवाई ले रहे हैं वो लेते रहें। ये जो है आइसोट्रेटिनिन, इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है, मतलब कि अगर आप हामला हैं, खवातीन के लिए ये मैं बात करूँ, अगर आप हामला हैं तो आप ये हमल के दौरान नहीं ले सकती। और अगर आपने 6 महीने का पूरा सिस्टम इसका कोर्स किया है कैप्सूल्स का, साथ में टॉपिकल जो भी आपको आपके डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट ने तजवीज़ किया है, उसके बाद एक साइकिल गुजरने के बाद, मतलब एक मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद, आप सोच सकते हैं कि आप बच्चा कर सकते हैं। लेकिन ये खाने के दौरान आप अपनी कपल वाली ज़िंदगी इंजॉय कर सकते हैं, इसमें आपको कोई कभी भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये सिनेरियो है जी। और ये करता क्या है, अब आइसोट्रेटिनिन करता क्या है, इसका मैं आम जबान में अगर आपको मैकेनिज्म बताऊं तो ये जब हम खाते हैं, हजम होने के बाद हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स पे ये असर अंदाज होता है। जब ये सेबेशियस ग्लैंड्स पे असर अंदाज होता है तो उनको श्रिंक कर देता है, स्क्वीज कर देता है। जब स्क्वीज करता है तो उसमें से सेक्रेशंस ही नहीं बनती, तो जब सेक्रेशन नहीं बनती तो कोराइनी प्रोपाइनी बैक्टीरियम एक्नी एक बैक्टीरिया होता है, वो ग्रो नहीं करता। जब वो ग्रो नहीं करता तो आपकी एक्नी नहीं बनती। और बहुत सारा आजकल मार्केट में फ्रॉड चल रहा है कि अगर आपकी स्किन पे स्केरिंग हो गई है, जो गड्ढे और खड्डे पड़ चुके हैं, वो कहते हैं जी हम माइक्रो नीडलिंग करेंगे, सीरम करेंगे, और पता नहीं क्या कुछ डर्माटोलॉजिकल प्रोसीजर, लेज़र का कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सब आपको अल्लाह जानता है चूरन बेच रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ। अगर आपकी स्केरिंग की स्टेज आ गई है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगी, आपको इसी के साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। जाहिर है बहुत सारे लोगों को कॉस्मेटिक इशू होते हैं क्योंकि ये एक्नी मोस्टली होती ही चेहरे पर है, मगर ये लोग आपको चूना लगा रहे हैं। तो मार्केट में नौसरबाज बहुत सारे बैठे हैं, और ये डॉक्टर्स हजरात जो ये काम कर रहे हैं, बेसिकली ये डॉक्टर नहीं होते, डिफरेंट डिग्रीज की होती हैं, साथ में एस्थेटिक्स का डिप्लोमा किया होता है। अगर कोई डॉक्टर होगा तो वो आपको सीधा बताएगा कि ये स्केरिंग की स्टेज आ चुकी है, ये बेहतर बिल्कुल भी नहीं होगी, आपको इसके साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और हर दूसरे बंदे का मसला है, तो आपने करना ये है कि ये वीडियो लाजमी बहुत सारे लोगों तक, जितने तक आप पहुंचा सकते हैं लाजमी पहुंचाएं। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें इसी तरह की एक्साइटिंग वीडियोस के लिए। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।